इमरान खान का लॉन्ग मार्च ना तो अर्ली इलेक्शन हासिल कर सका और ना ही आर्मी चीफ की तैनाती को किसी तरह से भी असरअंदाज कर सका। हकीकी आज़ादी मार्च के हकीकी मकासद ना पूरे होने पर आखिरकार खान साहब ने 26 तारीख को लॉन्ग मार्च का इख्तिताम करने का फैसला किया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक ऐसे सरप्राइज का ऐलान किया जो इनके सियासी मुखालिफिन और ना ही सियासी माहिरीन के वहमो गुमान में भी था। खान साहब ने जाते जाते ये कहा कि वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाहते और इसलिए वो असेंबलियों से निकलने का फैसला कर रहे हैं और इस पर मुशावरत भी जारी है। अगर खान साहब केपी और पंजाब असेंबलियों को तहलील करने का फैसला करते हैं तो उनको किस किस्म की कानूनी पेचीदगियों का सामना होगा, इस हवाले से हमने बात की है फैसल फरीद साहब से। जी फैसल, एज ए लीगल एक्सपर्ट मुझे बताइएगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं या क्या पेचीदगियां मैं कहूंगी इस वक्त मौजूद हैं अगर वो असेंबलीज को, स्पेशली पंजाब और केपी असेंबलीज को डिसॉल्व करने चाहते हैं? इस मौके के ऊपर जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो उनको ऊपर कोई कानूनी पेचीदगी नहीं है। एक ही सूरत हो सकती है जो कि वफाकी हुकूमत या अपोजिशन इन दोनों सूबों में इस्तेमालती है, वो इस्तेमाल कर सकती है कि अगर वो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जमा करा दी जाए और उसके ऊपर जो है उस वक़्त तक उस पर वोटिंग नहीं होती, वो उस पर फिर ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर जो है वो ऐसी सूरत में आर्टिकल 112 के तहत अगर तहरीक पेश कर दी गई हो या उस पर वोटिंग कर दी गई हो तो असेंबली डिसॉल्व नहीं हो सकती। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाली बात है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आर्टिकल 30 सब क्लॉज 7 के तहत जो है गवर्नर जो है वो किसी उसको कोई रीजंस देके तो वो एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब को, लेकिन उसमें एक जो है वो आइन उसमें खामोश है कि ऐसी सूरत में असेंबली की डिसोल्यूशन जो है वो माने नहीं है, वो यानी उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 137 में ये हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो असेंबली डिसॉल्व करने का एडवोकेट जो है वो पाबंद है और अगर इस प्राइस पे गवर्नर नहीं अमल करते तो 48 आवर्स में वो एडवाइस मैच्योर हो जाती है और असेंबली खुद ब खुद तहलील हो जाती है। तो लीगली कौन सी 2-3 चीजें हैं जिसपे मुशावरत करेंगे, क्योंकि फवाद साहब ने कहा है मुशावरत करके इसी हफ्ते जो है वो हम अनाउंस कर देंगे। जब असेंबलियों का निकलने का लफ्ज यूज किया उन्होंने जी, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं जो कंस्ट्रक्ट करता हूँ तो ये है कि वो असेंबलियां तहलील कर दें और असेंबलियां तहलील करने के लिए उनके पास आर्टिकल 112 है, उस पे जो आर्टिकल 112 को डिले करने का डिले किया जा सकता है, हतमी तौर पे उसको खत्म भी नहीं किया जा सकता, डिले करने का ऑप्शन मौजूद है। वो अगर नो कॉन्फिडेंस मूव जो है अपोजिशन की तरफ से जमा कराई जाती है, स्पीकर जो हैं वो ये उनका इस्तेहकाक है कि वो इस सेशन में जो है वो नो कॉन्फिडेंस को लेने से इनकार कर दें और ऐसी सूरत में अगर एडवाइस चली जाए तो फिर असेंबली को तहलील करने के अलावा 48 घंटों में गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या कोई ऐसा कानून भी है, ऐसी कोई लीगैलिटी भी है कि सीएम जब डिसॉल्व करने की बात करते हैं तो उनको वो पर्टिकुलर कंडीशंस देनी होंगी कि ये पर्टिकुलर कंडीशंस हैं जिसकी बिना पर हम ये डिसोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं? देखिए, आइन में तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं लिखी गई, ये कंडीशन सेट नहीं है कि असेंबली के डिसोल्यूशन के लिए क्या चीजें चाहिए, लेकिन सियासी तौर पे बात करें तो मुल्क में जिस तरह से एक ये लीडर ऑफ द हाउस का क्योंकि मेजॉरिटी होती है डेमोक्रेसी में, मेजॉरिटी रूल्स, तो वो ये जो हाउस है उसमें अपोजिशन बहुत एक वाइटल एलिमेंट होता है, लेकिन हाउस बिलोंग्स टू द मेजॉरिटी।